भारत का ये दूसरा विकेट गिरा है। टीम इंडिया को लगा है दूसरा झटका, वो भी विराट कोहली का, जो कि सिर्फ बना पाए 1 रन और आउट हो गए हैं। 329 रन का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को। सहस्रार स्वामिनी कालरात्रि भद्रा, जय जय नम दुर्गे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बिल्कुल बारी आ गई है अष्टमी पूजन की, कन्या पूजन की। तो शुरुआत करते हैं। आचार्य जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग के इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। जो माता रानी का स्वरूप आप देख रहे हैं स्टूडियो में मौजूद है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कंचक पूजन करना है कल प्रातः काल, जब आप अपने अष्टमी पूजन के निमित्त कन्याओं को अपने घर निमंत्रण देंगे। एक एक तथ्य, एक एक चीज बारीकी से आप देखते जाइए और हम बताते जाते हैं। शाहिदा जी यहाँ पर करके आपको दिखाएंगी और सब कुछ आप तक पहुंचने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कंचक पूजन। सर्वप्रथम कन्या स्वरूप के जो माँ को आपने अपने घर पर निमंत्रण दिया है, इनके पांव को आपको पखारना अर्थात पांव धुलना है। आपको लाइव यहाँ पर दिखेगा। शाहिदा जी शुरू कर रही हैं। कंचक पूजन में सर्वप्रथम जो करना है, ये देखें आपके सामने है। थाली में आपको माँ का ऐसे पांव पूजना है। इसके बाद पुष्प वहां पर शाहिदा जी डालिएगा। माँ के चरणों में आप पुष्प अर्पित करिए। बिल्कुल ठीक इस तरह से आप करिए। अब करने के बाद एक बार प्रणाम करें आप, और फिर आप सूखे तौलिए से पांव को पोंछे। थाली हटा दें। अब थाली हटा दें, पांव निकाल करके धीरे से, और पांव धीरे धीरे से सुखाइए। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम करना है। मन में श्रद्धा का भाव रहे कि बिल्कुल माँ आ चुकी हैं। सूखे तौलिए से आपको पैर को धुल कर सुखाना है पूरी तरह से। अब तीसरा जो प्रक्रिया है वह माँ को माल्यार्पण का है, अर्थात माला माँ को पहनाना है। एक माला, सुगंधित पुष्पों की माला माँ को अर्पित करना है, उनके गले में पहनाना है हार के रूप में। यह तीसरी प्रक्रिया आप तक पहुंच चुकी है। देखें, और माला पहनाने में बहुत बारीक ध्यान ये रखना शाहिदा जी, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात जब आप माला को पकड़ें तो तर्जनी उंगली अर्थात इंडेक्स फिंगर दूर रहे। यह बारीकी आप नोट कर लीजिए, यह जानकारी आपको यहां मिल रही है। अब अगली प्रक्रिया है तिलक लगाने की प्रक्रिया। अर्थात जब तिलक लगाएं आप तो लौंग से तिलक लगाएं। ये देखें, ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। लौंग ही प्रयोग में लाना है तिलक लगाने के लिए। अब आप तिलक लगाएं शाहिदा जी। तिलक लगाने के बाद, तिलक लगा ले पहले, इसके बाद माँ को, अच्छा, हर प्रक्रिया के बाद, हर अर्पण के बाद प्रणाम करना ना भूलिएगा। हाथ के हाथ एक एक बार प्रणाम करते जाएं इस तरह से। और ये देखें, साक्षात माँ का स्वरूप आपको दिख रहा है, और ये पूरी तरह आशीर्वाद देने की मुद्रा भी देखिए आ चुका है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब आप कलावा जो है 9 बार बांधना है, 9 आवृत्ति। आप संकेत ऐसे ही कर दीजिएगा, और हाँ, दाहिने हाथ में ही करना है। बिल्कुल ठीक है, आप एक बार कर दीजिए। वैसे दर्शकों को हम बता दे रहे हैं 9 बार इसको करना है। और जब आप बांधे कलावा माँ के हाथों में तो उसमें 9 गांठ भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर हम एक बार करवा रहे हैं, लेकिन 9 गांठ आपको इत्मीनान से करना है। यह आपको कलावा बांध करके दिखाया जा रहा है, और हर प्रक्रिया में प्रयास करना है कि तर्जनी उंगली का निषेध रहे। यह सबसे उत्तम बात, जिससे आपको पूर्णता प्राप्त हो जाए। अब सबसे भव्यतम रूप जो माँ को अति प्रिय है वह है चुनरी, लाल चुनरी। अब अगला प्रक्रिया लाल चुनरी उड़ाने का है। सर ढक सकते हैं पूरी तरह से, और यह पीछे से आप धीरे से उड़ा दीजिएगा। मदद कर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये देखें, आप पूरी तरह से बिल्कुल दिव्यतम रूप आ गया है। ये सबसे भव्य बन जाता है। एक तरह से दरबार ही दिखता है, जैसे कि माँ पूरी तरह से आपके घर पर आपको आशीर्वाद देने के लिए आ चुकी हैं। प्रणाम करें हृदय से आप सब। ये साक्षात स्वरूप आपको दिख रहा है। अब इसके बाद पांव में अलता लगाना है, अब और सजाना है। यहाँ पर हम संकेत दिखा देंगे आपको, हल्का सा संकेत आपको दिख जाएगा। अलता यहाँ पर शाहिदा जी लगाएंगी माँ के चरणों पर, और अलता लगाते समय भी तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना है। अनामिका उंगली, रिंग फिंगर का प्रयोग प्रयास करना है करने का। हल्का सा संकेत करें यहाँ पर, बस देखते जाएं आप लोग।
अलता जब लगाएं तो प्रयास करिएगा कि एक स्वास्तिक बना दीजिएगा ऊपर की तरफ। यह और शुभतम कर देगा आपकी इस प्रक्रिया को। और भी अगर आपके पास श्रृंगार है, जैसे यहाँ पर अलता आप अभी लगता हुआ देख रहे हैं पाँव में, सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे से पाँव। 9 वर्ष से कम उम्र की कन्या अगर आपके यहाँ आती है तो और भी ज्यादा शुभ रहेगा, यह और भी ज्यादा कल्याणकारी रहेगा। शायद जी देखिए स्वास्तिक बना रही हैं आप सबके लिए, और ये सब देखते जाएं। ये लाइव देख रहे हैं आप, लाइव इंडिया पर कल आज और कल में। यह सबसे विशेष बात आपको सप्तमी के दिन अष्टमी पूजन का विधान आपको बताया जा रहा है। अब इसके बाद चूड़ी आप है तो चूड़ी पहना दें आप, और नेल पॉलिश वगैरह सजाएं, जितना सजा सकते हैं, काजल वगैरह सब लगाइए, जितना जो कुछ कर सकते हैं। खाना पूर्ति नहीं, श्रद्धा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक काम निपटा दिया, चलिए 9 दिन भूखे थे, जल्दी जल्दी पकवान बनाओ, फटाफट खाओ, भूख लगी है, ऐसा नहीं। आपको श्रद्धा पूर्वक जितना मन से आप सजा सकते हैं बिल्कुल सजाइए। बच्चा जितना प्रसन्न होगा, माँ के स्वरूप की बिटिया जितनी प्रसन्न होगी, उतना ही आपके जीवन में सद्बहार आएगा, हर तरह से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नेल पॉलिश भी आपको लगाया जा रहा है आपके समक्ष, देखिए ये देख सकते हैं आप, हर तरह से हर एक चीज यहाँ पर संकेत के रूप में आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से शुभता आप पा सकते हैं अपने जीवन में। यह संकेत के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, आप समक्ष अपने इसको देखें। दोनों हाथों में लगाने के बाद अब आप खाद्य सामग्री की तरफ अग्रसर हों और माँ के स्वरूप में जो कन्या है उनको आप कुछ खिलाएं। यहाँ पर देखें बढ़िया सी बर्फी आपको दिखाई दे रही है, काजू की बर्फी खिलाया जा रहा है। खाना पूर्ति नहीं, बार बार कहेंगे, जो सर्वोत्तम चीज आप कर सकते हैं माँ के स्वरूप में वो करिएगा। इसके बाद खाद्य सामग्री के बाद फिर आप कपूर की आरती कर सकते हैं। आरती की यहाँ पर व्यवस्था नहीं, स्टूडियो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी तकनीकी वजहों से। अब आप खिलाने के बाद फिर आरती करें, लौंग आदि दें मुख शुद्धि के लिए, और दक्षिणा देना अनिवार्य है। अंत में दक्षिणा के बाद फिर माँ से सर पर हाथ रखवा लीजिएगा, और यहाँ पर देखें सर पर हाथ जैसे रखवाया जा रहा है, यह अंतिम प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद माँ को खूब सारा, माँ आप हमारे घर आई, हमारे सामग्रियों को ग्रहण किया, हमारे हर एक चीज को आपने लिया, हमारे ऊपर आपका एहसान है, ये सब कुछ आप श्रद्धा पूर्वक करिएगा, और इस प्रकार से आपका कंचक पूजन पूर्णतया पवित्रता के साथ पूर्ण होता है। आचार्य जी, मेरे जीवन में ये ऐतिहासिक पल है कि मैंने कंचक पूजन किया है। हाँ, मैं मान सकता हूँ शायद जी, मेरे लिए ऐतिहासिक पल है जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। सौभाग्य से मिला है, बिल्कुल सौभाग्य से मिला है जी। और बहुत प्यारा मनोरम रूप यहाँ पर माँ का हमारे दर्शक भी देख करके आनंदित हो रहे होंगे। एक एक बारीक चीजें हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, और ये देखिए बड़ा मनोरम दृश्य होता है जब आपके हृदय से ये श्रद्धा और ये विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हमने माँ को साक्षात पूजित किया है और पाया है। टीम इंडिया की जीत का भी आप माँ से वरदान मांग सकते हैं। हालांकि स्थिति थोड़ी सी लड़खड़ा रही, लेकिन क्या पता माँ वरदान दे दे और टीम इंडिया वाकई जीत ही जाए, और टीम इंडिया जरूर जीते। हाँ। और हमारी यही मनोकामना है, और आज माता रानी से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी आप टीम इंडिया को जिता देना। बिल्कुल वरदान दे रही माँ, बिल्कुल जीतेगी टीम इंडिया। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम, जिसे आप देख सकते हैं रविवार शाम को 4:27 पे, मेरा वास्तु मेरा भाग्य। देखे झलक, हम फौरन हाजिर होते हैं कल, आज और कल में। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं, पर अच्छा खाएं। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने।
एक मिनट माँ। क्या हुआ? ठीक। बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है, उससे ज्यादा जो नहीं है, इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। अगर आपने अपने एडवांस टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं की है, तो इस 31 मार्च तक अवश्य करें। I would like to wish India all the best for the World Cup. Indian team ਨੂੰ wish ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ please ਸਾਡਾ World Cup वापस इंडिया लेके आओ। मैं तो चाहता हूँ वो फाइनल पहुँचे, सब लोग दुआ कर रहे हैं फाइनल तक पहुँचे। Best of luck guys, hope you all keep the cup. Well, I'm wishing India all the best of course, और मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। Congratulations to India and I hope you win. सहस्रार स्वामिनी कालरात्रि भद्रा, जय जय नम दुर्गे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए बिल्कुल हम बात करते हैं कि किस तरीके से दुख का स्वाहा आप कर सकते हैं। और दुख का स्वाहा बहुत ही खास तरीके का आज हम लेकर आए हैं। अगर आपके जीवन में प्रेत बाधा हो गई है या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवाया है, इस तरह की चीजें अगर आपके जीवन में आ रही है तो मान के चलिए राहु दोष तो आ ही गया है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? दुख स्वाहा के जरिए, यानी कि राहु दोष का कैसे स्वाहा करना है, आइए जानते हैं। हर प्रकार का टोना टोटका, तंत्र, किया धरा, ये सब कुछ ये समाज में व्याप्त है। ये बुरा प्रभाव मात्र एक ग्रह से होता है, राहु के कारण। जन्मांक में राहु अगर छठे भाव से संबंध बनाए लग्नेश से अष्टमेश के साथ, तो ऐसा दोष होता है। 9 की संख्या में पीली सरसों के दाने, बहुत छोटा छोटा प्रयोग है ये, दाने भी सरसों के छोटे होते हैं। सरसों के तेल में हल्का सा गीला करके 1 चम्मच भी इसको रख लीजिएगा और सर से 9 बार वार करके, जब आप वारेंगे 9 टाइम्स सर से सीधी दिशा में, तो देखेंगे कि उसमें से 7 या 8 दाना बचा है। इसका मतलब आपके ऊपर दोष था, आपके ऊपर यह प्रभाव था। यह दुख स्वाहा होने जा रहा है। जो भी बचे इसके बाद 5, 6, 4 जो भी बचे दाने, उसको आप एक कपूर की टिकिया डाल करके जला दीजिएगा और जलाते ही आपका दुख स्वाहा। और इस प्रकार से आप ऐसे दोषों से बचेंगे जो किया धरा या तंत्र आदि की श्रेणी में आता है। और चलिए अब वर्ल्ड कप की थोड़ी अपडेट ले लेते हैं। भारत का तीसरा विकेट गिर गया है और रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। क्लीन बोल्ड हुए हैं रोहित शर्मा। और बिल्कुल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं टीम इंडिया को यह तीसरा झटका लगा है। 34 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। रोहित शर्मा को यह तीसरा विकेट गिरा है भारत का। 34 रन बनाए रोहित शर्मा ने और आउट हो गए हैं। एक और बुरी खबर हम समझ सकते हैं टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया के पाले में ये एक और विकेट, एक और हार। और बिल्कुल हालात हम कहेंगे बेशक मुश्किल होते जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत की अब बहुत जरूरत हो गई है, क्योंकि 329 रन का ये स्कोर हुआ है। ये टीम इंडिया का स्कोर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 329 रन का
लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। जॉनसन ने यह विकेट लिया रोहित शर्मा का, 34 रन पर थे रोहित शर्मा और उनको क्लीन बोल्ड किया जॉनसन। तीसरा विकेट गिर गया भारत का। एक और बुरी खबर भारतीय टीम के लिए, अब इस हालात में नजर आ रहा है ये 329 रनों का आंकड़ा कैसे पार होगा। आचार्य जी कोई मंत्र फूंक दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए बस ये जो शायदा जो स्थिति हम चल फाइनल रही में आ है, जाए। जो स्थिति चल रही है हमारे शरीर के हर रोम छिद्रों से मंत्र निकल रहा है और हम ही नहीं, इस समय भारत का हर एक नागरिक, हर भारतीय इस समय हृदय से प्रार्थना कर रहा है कि कुछ चमत्कार हो और हम सब मिल करके दुआ कर रहे हैं। और अभी भी आशा है, अभी ऐसी बात नहीं है, ये अनिश्चितताओं का खेल होता है क्रिकेट जो मैच है ये खेल, तो आप निश्चिंत रहिएगा, किसी भी पल हम मैच में वापसी कर सकते हैं और दिल से दुआ है कि हम वापसी करें। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम बात करेंगे दूसरी चीजों के बारे में भी। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हैं हम की, तो सेहत, सुरक्षा, सम्मान, महिलाएं तीनों तरीके से किस तरह से अपने आप को परफेक्ट कर सकती हैं ये जानते हैं, आपसे हैं हम। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। सबसे पहले बारी आती है सेहत की, तो अगर कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है, सेहत एकदम फिट एंड फाइन होनी चाहिए। तो सेहत यानी कि आज हम लेकर आए हैं आपके कंधों के दर्द की समस्या। अगर आपको कंधों में दर्द रहता है और चाहते हैं उसका पूर्ण निवारण, तो आइए जानते हैं कि सेहत में आज हम क्या लेकर आए हैं, आपसे हैं हमने। किसी भी प्रकार से यदि आपके कंधों में सदैव दर्द रहता है और ये दर्द बहुत दिनों से नहीं जा रहा, छोटा सा प्रयोग कोशिश करिएगा। सुबह उठते ही अपने उल्टे हाथ की मध्यमा से अपने कंधों को स्पर्श करते हुए गोल गोल घुमाना है। यहाँ पर उल्टे हाथ की मध्यमा उंगली से, मिडिल फिंगर से शनि का दुष्प्रभाव ये दूर होगा धीरे धीरे। सुबह उठते ही सबसे पहला काम फ्रेश होने से पहले, इस बीच अपने मन में मानसिक रूप से ओम का जाप करते रहे। कुछ विद्वान कर सकते हैं कि बिना शुद्धि के हम ओम का जाप कैसे कर सकते हैं, मानसिक रूप से जिसमें आवाज ना निकले, आपके होठ ना हिले, ऐसे में किसी भी मंत्र का जाप शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के अनुसार किया जा सकता है। यह प्रयोग लगातार कुछ दिन करती रहें आप, जरूर आपके कंधों के दर्द से निजात आपको मिलना तय है। और चलिए अब जान लेते हैं आपकी सुरक्षा के अंदर आज आचार्य जी ऐसा कौन सा सिम्टम या पहचान लेकर आए हैं किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई, जिसको पहचान कर, भांप कर आप अपने आप को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकती हैं। आइए जानते हैं सुरक्षा आपकी। बहुत बारीक जानकारी हम आपको देते हैं इस सेगमेंट में, जिससे आप सुरक्षित रहें, आप बचती रहें। ऐसे पुरुष या महिला से आपको सदैव दूरी बनानी है जिनकी आंखों की पुतलियां बार बार चलती रहे, घूमती रहे, इधर उधर उधर इधर इधर हमेशा देखते रहते हैं, चंचल चितवन जिसका रहे। ऐसे लोगों का मस्तिष्क एक जगह स्थिर नहीं रहता है, किसी भी पल आप धोखा पा सकती हैं। तो आपको दूरी बनानी है ऐसे हर एक पुरुष से, ऐसी हर एक महिला से, वो आपके लिए घातक है। दूर हो जाएं आप, आपको कुछ अहित नहीं करना है, दूरी करेंगी तो बचती सदैव रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं आपके सम्मान के बारे में। अब महिला हैं तो फ्रेंड सर्कल तो काफी लंबा चौड़ा हो गई, सहेलियां हमारी बहुत सारी हो जाती है, सखियां बहुत सारी हो जाती हैं। तो अपने दोस्तों के अंदर मान सम्मान की बढ़ोतरी कैसे हो, आपका रुतबा एकदम चकाचक रहे अपने फ्रेंड्स के बीच में, आइए जानते हैं आपका सम्मान में क्या लेकर आया जाए जी। आप किट्टी पार्टीज में जाती हैं या आप अपने पड़ोस में 4-6 लोगों को बैठ करके बातचीत करती रहती हैं, लेकिन आपका सिक्का नहीं चलता है, आपका वर्चस्व नहीं कायम होता है, तो प्रयोग देखिएगा। एक कलावा का टुकड़ा लेना है, तुलसी की 3 पत्तियों में स्पर्श करना है उस कलावा के छोटे से टुकड़े को। इसके बाद मध्य रात्रि में अपने हाथ में दाहिने या बाएं कहीं पर भी उस कलावा के टुकड़े को बांध लीजिएगा। और उसके बाद आप जहां भी जाएंगे आपकी मित्र मंडली में आपका सम्मान, आपका वर्चस्व पूरी तरह से कायम रहेगा। जब ये कलावा खत्म हो जाए, गिर जाए, समाप्त हो जाए, तो आप दूसरी बार इस प्रयोग को कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 7:57 की मां महागौरी के आशीर्वाद आपके लिए लेकर आ रही है, बताएंगे कल सुबह। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद।
सपनों का आशियाना, संकल्प समृद्ध जीवन का। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोजेक्ट से दिए आपके सपनों को पंख। समृद्धि की ऊंचाई और विस्तार से हर किसी की जरूरत को किया पूरा। समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और जीवन ज्योति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ठाकुर आयुर्वेदिक फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार का असली रोगन दिमागी रोशन तेल ही इस्तेमाल करना, वरना ये टेंशन चेहरे पर साफ नजर आएगी। टेंशन का सलूशन रोगन दिमागी रोशन। दवा व्यवसायी व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोनोपोली बेस्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें जैन फार्मास्यूटिकल्स। कॉल 9412303030। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। यही तो है शानो शौकत का नया अंदाज। खाओगे तब न जानोगे, ये है पानेशाही पान मसाला। पानेशाही पान मसाला, दाने दाने में स्वाद का पानेशाही पान मसाला। Wish them personally, I know them. Fortunately, my shooting got cancelled, so I'm planning to see it at home. भारतीय टीम को लगता है किसी चीज की जरूरत नहीं, उनके साथ ऊपर वाला है, खुदा है, और हमारे देश के करोड़ों लोगों की जो दिलों की धड़कनें उनसे जुड़ी हुई हैं। Yes, a big congratulations to the team for making it even till here is an amazing feat, and I think our prayers and our wishes are with all of them, and I hope that they bring back the cup. भारतीय क्रिकेट टीम को मैं अकेली बधाई कि सारे हम लोग हम उन्हीं के साथ हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आप आचार्य जी से जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक का राशिफल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। क्या आज मां को अर्पित करके आप मां को रिझा सकते हैं और भारत की जीत की कामना कर सकते हैं? अभी भी वक्त है। मां को लाल कलावा पहनाइएगा, परिवार का साथ मिलेगा, नारंगी रंग शुभ होगा और 70% का भाग्य साथ देगा। हरी चुनरी भेंट कर सकते हैं मां को, कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। मैरून रंग की शुभता रहेगी, 86% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। मिथुन राशि, मां को 7 जोड़े लौंग के चढ़ाने, बड़े भाई का सहयोग है, नीला रंग की शुभता और 59% का भाग्य आपके साथ है। 3 जायफल अर्पित करिएगा, मन को शांत रखें, सफेद रंग की शुभता और 62% का भाग्य कर्क वालों के लिए। सिंह राशि, मां को कुमकुम चढ़ाना है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, गोल्डन रंग की शुभता रहेगी, 69% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। कन्या राशि, हरी चुनरी मां को अर्पित करिएगा, घरेलू समस्याएं आज निपट रही हैं, पीला रंग शुभ है, 75% का भाग्य आपके साथ है। तुला की बात कर लेते हैं। मां को मखाने अर्पण करें आप, खान पान पर खास ख्याल रखें, नीला रंग शुभ रहेगा, 88% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक, कोई भी लाल रंग का फल अर्पित कर सकते हैं, मानसिक चिंता दूर हो रही है, हरा रंग की शुभता और 69% का भाग्य आपके सानिध्य में। धनुराशि, पीला सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा, गुलाबी रंग की शुभता रहेगी, 58% का भाग्य साथ देगा। मां को मिष्ठान अर्पित करें, विवाद से बचने की आवश्यकता है, गोल्डन रंग की शुभता और 81% का भाग्य साथ देगा। कुंभ, काजू का भोग मां को अर्पित कर दीजिएगा, संध्या के पूजन में विवाह का योग प्रबल, हरा रंग शुभ रहेगा, 83% का भाग्य साथ देगा। रोली अर्पित करें, पिता का सम्मान करें और लाल रंग की शुभता रहेगी, 72% का भाग्य सानिध्य में रहेगा। ये सारा कुछ आपको राशि के अनुसार प्राप्त। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ले रहे हैं हम आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आप देखिए कल दोपहर 1:57 के कार्यक्रम की झलक। नमस्कार। वृषभवाहिनी महागौरी त्रिशूलधारी शांता, मां त्रिशूलधारी शांता, जय जय नमः दुर्गे। Good morning, everybody. A warm welcome to the Sydney Cricket Ground. Oh, what a shot this is! He's got to come back for the second. He's more than feeling. That's in the air. What a catch! What a shot! What a maximum into the
So this is good aggressive fast bowling from Ishant Sharma. He's gone for a big, awesome. Another 100 for Virat Kohli. What a player he is. Well, the Indians on fire. Magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. जीतेगा इंडिया के प्रायोजक हैं प्रेसिडेंसी हाइट्स और सह प्रायोजक हैं अराइज इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सिडनी के संग्राम में टीम इंडिया को तीसरा झटका। धवन 45, कोहली 2 और रोहित शर्मा 34 रन बनाकर हुए आउट। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दी 329 रनों की चुनौती। सेमीफाइनल में जीत के लिए देश भर में दुआओं के लिए करोड़ों हाथ ऊपर उठे। मैच से पहले जगह जगह हुई पूजा अर्चना। मैच के दौरान भी लोगों ने जारी रखा हवन और यज्ञ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आप में आर पार की जंग, सूत्रों का दावा। प्रशांत और योगेंद्र के इस्तीफे पर अड़े केजरीवाल। शाम 6 बजे पीएससी की बैठक में हंगामे के आसार। एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार नीतीश पहुंचे नमो दरबार। विशेष राज्य का दर्जा देने की रखी मांग। आर्थिक पैकेज और निवेश पर टैक्स छूट की भी बात। आरक्षण में जाटों को मनाने की तैयारी में सरकार। पीएम से जाट नेताओं की मुलाकात के बाद 2 कमेटियां बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करेगी सरकार। हरियाणा के जमीन सौदे को लेकर मुश्किल में वाड्रा। सीएजी जांच से खुलासा, नियमों के साथ हुई छेड़छाड़। पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर लखनऊ में संग्राम। उग्र बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। फेंकी पानी की बौछार। प्रदर्शनकारी कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। और नादिया नन गैंगरेप में एक आरोपी चढ़ा सीआईडी के हथे। सलीम नामक शख्स मुंबई से गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। 3 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे इंडिया की हालत से। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में सेमीफाइनल का मैच चल रहा है, जिसमें टीम इंडिया की हालत कमजोर नजर आ रही है। हालांकि टीम इंडिया ने 100 रन अपने पूरे कर दिए हैं। 23वां ओवर चल रहा है और 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल इंडिया 102 रन पर खेल रही है। टीम इंडिया को 3 झटके लग चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। अजिंक्य रहाणे और रैना फिलहाल क्रीज पर बने हुए हैं। तो इससे पहले महज 1 रन में विराट कोहली आउट हो चुके हैं। 22 ओवर में 100 रन बना चुकी है टीम इंडिया। अगर रन रेट की बात करें तो इतना कमजोर रन रेट नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, उसे पार करने के लिए इस रन रेट को बढ़ाना और भी जरूरी होगा। 329 रन का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को और इस रन रेट को बनाए रखना होगा और इससे भी और बढ़ाना होगा। तो फिलहाल टीम इंडिया ने 100 रन पूरे कर दिए हैं। 103 रन पर इंडिया खेल रही है। 23वां ओवर चल रहा है।